वहाँ इन्होंने आराम से बैठ के तवायफ का मुजरा देखा। नोट फेंके जा रहे थे, मुझे तो इसे हिंदी फिल्म का सीन लग रहा था। नोट फेंके जा रहे थे और उसके बाद इनके गुंडे मवालियों ने पूरा हथियार लहरा के प्रदर्शन किया और भड़काऊ जातिवादी गाने गाए गए। लेकिन उनके तो समर्थक ना पिस्तौल लहरा रहे हैं, वो तो अपना एंजॉय कर रहे थे बैठकर। अरे एन्जॉय कर रहे, देखिए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस मतलब की धारा होती है कानून में, है ना? मतलब आप षड्यंत्र में शामिल हैं, आखिर उनकी सहमति से ही ना समर्थक कर रहे थे। उन्होंने क्या किसी को डाँट के निकाला था वहाँ से? नहीं ना निकाला था। तो आप तो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे ना, कोई गुंजन सिंह है वो भी शामिल थे ना। जीतन राम मांझी के बाबूजी की जागीर है बिहार, कि यही तय करेंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत जो है 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। गोपालगंज में एक प्रोग्राम में गए थे, वहां पर सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनंत सिंह और उनके कई समर्थक डांस का जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच उनके जो समर्थक हैं वह जो है पिस्तौल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है वहाँ के स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर जी हैं। अब तो अनंत सिंह की जो है मुश्किलें बढ़ गई है, एफआईआर भी दर्ज हो गया है। बिल्कुल, और सिर्फ एफआईआर दर्ज होना काफ़ी नहीं है, अनंत सिंह की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में जो अनंत सिंह को जमानत मिली है, वो जमानत रद्द होनी चाहिए। जमानत रद्द होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, और इसको दोबारा बेऊर जेल भेजना चाहिए। देखिए, दर्शकों को पूरा मामला बता दूँ, 2-3 दिन पहले ये जो मोकामा के विधायक हैं और माफिया डॉन भी हैं अनंत सिंह, और ये गए थे गोपालगंज जिला में एक मीरगंज थाना है, मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव में गए थे, एक जनेऊ समारोह था, उसी में गए थे। वहाँ इन्होंने आराम से बैठ के तवायफ का मुजरा देखा, है ना, उस पर नोट फेंके जा रहे थे, मुझे तो इसे हिंदी फिल्म का सीन लग रहा था। नोट फेंके जा रहे थे और उसके बाद इनके गुंडे मवालियों ने पूरा हथियार लहरा के प्रदर्शन किया और भड़काऊ जातिवादी गाने गाए गए। तो एक तरफ ये नाच हो रहा है कि जिस आदमी को दुलार चंद यादव हत्याकांड में जिसको जेल में रहना चाहिए था, जिसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए था, वो आदमी मुजरा देख रहा है। और हमारे जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम अपराधियों को पाताल से पकड़ के ले आएंगे, हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, हम अपराधियों के फोटो पर माला चढ़वा देंगे। तो मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी यदि इतना दमदार मुख्यमंत्री हैं, तो दुलार चंद यादव कांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द करवाइए, तब मैं समझूंगा कि आप में दम है। जी। अच्छा, लगातार एनकाउंटर की भी तो घटना आ रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, 20 से 25 दिन के भीतर ही आप देखेंगे कि 3 एनकाउंटर हो चुके हैं। देखिए, तीनों के तीनों यादव हैं। देखिए, ये जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इनके साथ समस्या है कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। 3 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, तीनों टुटपुजिया अपराधी हैं, रामधनी यादव, सोनू यादव, छोटू यादव, जिनका नाम किसी ने नहीं सुना था। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, एक आदमी ने 30 मक्खियाँ मार दी, अपना नाम रख लिया 30 मार खान। तो वही हिसाब किताब बिहार पुलिस का है कि ये मक्खियों को मार के 30 मार खान बन रहे हैं। बड़े बड़े माफिया को तो टच करने की औकात नहीं है। मैं मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये माफिया डॉन सुनील पांडे की तस्वीर है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी से विधायक है। सुनील पांडे के हाथ में आप देख रहे हैं AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है। ये तो पुराना फोटो आप दिखा रहे हैं। अरे ये तो ठीक बहुत है, 1000 साल, अरे ये सुनील पांडे का ही ना है कि दूसरे का है ना? ये AK-47 अभी इसके घर के नहीं है, पुलिस को रेड करके देखना चाहिए। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मतलब बरामद हुआ था, तो मुन्ना भाई कई साल तक जेल में रहे। और मुझे एकदम पक्के सूत्रों से खबर है कि इस AK-47 का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है करने में बिहार में, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फोटो लगभग कितना साल पुराना होगा? ये फोटो 2002 का है। ये AK-47 पलटू राम ने सुनील पांडे को उपलब्ध करवाया था। उसमें पलटू राम रेल मंत्री थे और सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार था। ये तस्वीर 2002 की है। तो उस समय तो लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था, राबड़ी देवी की सरकार थी। हाँ ठीक है, तो वो जंगलराज था, तो अब महाजंगलराज है ना? तो इसके ऊपर तो उसी समय तो एक्शन लेना चाहिए। हाँ, तो वो भी गलती हुई, लेकिन अब तो आप बात कर रहे हैं। मैं कोई राजद का प्रवक्ता थोड़े हूँ जो मैं कहूँगा कि नहीं वो गलती नहीं थी, वो भी गलती हुई। लेकिन मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को तो एक्शन लेना चाहिए ना। अब देखिए,
ये हालत है बिहार में कि सुनील पांडे का जिक्र होता है तो हमारे मुख्यमंत्री खटिया के नीचे घुस जाते हैं डर के मारे। उनके साथ मुख्य सचिव भी घुस जाते हैं, गृह सचिव भी घुस जाते हैं, पुलिस महानिदेशक भी घुस जाते हैं। किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे को टच करने की। तो ये क्या हो रहा है बिहार में, है ना? बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो AK-47 लेके घूम रहे हैं और गरीबों की झोपड़ियां बुलडोजर से तोड़ी जा रही है कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। सारे कानून गरीबों के लिए ही हैं। जी। अब तो एसपी डीएम का बैठक बुला रहे हैं कि आप एक भी अपराधी को मत लाइए, आप उस पर माला चढ़ाने का काम करिए। फिर वही बात ना है, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, खाली बोलना है, काम कुछ नहीं करना है। भोजपुर के एसपी डीएम को बुलाए ना सम्राट चौधरी और बोले ना कि भाई सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करो, तो उसमें तो सम्राट चौधरी खटिया के नीचे घुस जाएंगे, हाफिडेविट देने लगेंगे, है ना? यहाँ पर बात बनाते हैं। जी। अच्छा, जीतन राम मांझी भी समर्थन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि चलिए सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो राजद के जो लोग हैं उनके ऊपर जो है क्या बस राजद पर ही कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो चोर मसरे भाई बात है। जीतन राम मांझी अब सठियाने लगे हैं। उनका कल मैं बयान देख रहा था कि कहते हैं कि यादव सब बिहार से बाहर चले जाए। यादव बिहार से बाहर चले? हाँ, बताइए, जीतन राम मांझी के बाबूजी की जागीर है बिहार कि यही तय करेंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। जीतन राम मांझी का ये हाल है। अभी दिल्ली में एक बिहारी की हत्या हो गई, पांडव कुमार की, खगड़िया का रहने वाला था। जीतन राम मांझी से पूछा गया तो कहता है कि मार दिया तो क्या हो गया, तो मार दिया। बताइए, ये भारत सरकार के मंत्री हैं, कुछ अपनी गरिमा का भी ख्याल कीजिए, है ना? मैं क्या कहूँ जीतन राम मांझी पर। अच्छा, जो नई सरकार बनी है सर, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो क्या इसमें किसी विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? अब देख के तो लगता है कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, यादवों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस बीजेपी सरकार में। जी। देख के लग रहा है जिस तरह से यादवों को इनकाउंटर में मारा गया और ओसामा साहब के घर पर रेड हुआ है, उससे लगता है कि जो राजद का जो माई समीकरण है MY, उसको सरकार टारगेट कर रही है और सुनील पांडे और अनंत सिंह जैसे अपराधियों की सरकार मदद कर रही है। जी। अनंत सिंह का क्या होगा? अब तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है। देखिए, मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री में दम नहीं है कुछ करने का, इसलिए कुछ होगा नहीं। धीरे धीरे ये केस भी फाइनल हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब फॉर्मेलिटी नहीं। हाँ, अभी चूंकि सोशल मीडिया पर सरकार की बहुत फजीहत हुई है, बहुत किरकिरी हुई है, लोगों ने कहा है कि यही आपका ये राज है, समझे, सुशासन यही है आपका, तो इसलिए इसको एक करने के लिए एक FIR कर दिया गया। इसमें होना जाना कुछ नहीं। कागज पर घोड़ा दौड़ाया जा रहा है, कागज पर घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। कायदे से तो इस FIR के आधार पर दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द करनी चाहिए थी, लेकिन ये औकात मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री में नहीं है। जी। लेकिन उनके तो समर्थक ना पिस्तौल लहरा रहे हैं, वो तो अपना एंजॉय कर रहे थे बैठकर। अरे एंजॉय कर रहे, देखिए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस मतलब की धारा होती है कानून में, है ना? मतलब आप षड्यंत्र में शामिल हैं, आखिर उनकी सहमति से ही ना समर्थक कर रहे थे। उन्होंने क्या किसी को डांट के निकाला था वहां से? नहीं ना निकाला था। तो आप तो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे ना। कोई गुंजन सिंह है, वो भी शामिल थे ना। तब सिंगर है, वो भी साथ में बैठे हुए थे। तो वो भी अनंत सिंह को TTM कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश, है ना? तो अब दोनों जेल जाएं और गुंजन सिंह गाना सुनाए अनंत सिंह को। जी, जेल में जाकर। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास जी थे। कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।